बार आई हूँ और बहुत अच्छा लगता है और आई होप बार बार आती रहूँगी क्योंकि लोग बहुत अच्छे हैं और मज़ा आता है जहाँ आपको एक आर्टिस्ट को उसके हिसाब की एक ऑडियंस मिले परफॉर्मेंस के लिए। तो बलिया हमेशा ऐसी ही ऑडियंस मुझे मिलती आई है जहाँ मैं अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकती हूँ एज आर्टिस्ट स्टेज पे। लाखों करोड़ों फैंस हैं आपके देश विदेश में। हरियाणवी जो लोक नृत्य है उसको आपने विदेशों तक पहुंचाया। जब आप भोजपुरी बेल्ट में आती हैं तो किस तरीके का लगाव आपको भोजपुरी से है? भोजपुरी से भोजपुरी के लोगों से मतलब अब मैं कहूँगी मैं पूरे बिहार से बहुत कनेक्टेड हूँ क्योंकि बिहार का कंट्रीब्यूशन मुझे बनाने में हरियाणा से बहुत ज़्यादा रहा है। यहाँ की ऑडियंस मुझे शुरू से ही बहुत प्यार देती आई है। तो ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे भोजपुरी लैंग्वेज से कोई दुश्मनी है या लैंग्वेज मुझे पसंद नहीं है, बहुत पसंद है। लेकिन हाँ, मैं कोशिश ये करती हूँ कि हमेशा एज एन हरियाणवी आर्टिस्ट ही खुद को रिप्रेजेंट करूँ क्योंकि मैं शुरू से हरियाणवी आर्टिस्ट ही रिप्रेजेंट करती आई। तो भोजपुरी भाषा को कैसे आप देखती हैं? भोजपुरी भाषा को मैं भोजपुरी भाषा जैसे देखती हूँ जैसे मेरी माँ है। आप भोजपुरी भाषा में आपको पसंद है? भोजपुरी भाषा हाँ, बोल लेती है? नहीं, थोड़ी बहुत, इतना नहीं बोल पाई कभी। पूरी कोशिश की मैंने। यूपी में आती है आप? जी जी। यूपी जो हरियाणा से आप यूपी में आती हैं। हाँ जी। जो योगी के शासनकाल है। हाँ जी सर। हाँ योगी जी। कैसे लगते हैं आपको? योगी बहुत अच्छे लगते हैं। अब मैं ऐसा तो बोल नहीं सकती, ऐसा कौन बेवकूफ़ है जो बोलेगा योगी अच्छे नहीं लगते। शासनकाल उनका कैसा? बहुत अच्छा है क्योंकि मैं पहले जब यूपी में मैंने शो किए हैं तो मैंने काफ़ी विवाद देखे हैं यूपी में। शो पर भी बहुत विवाद देखे हैं एटलीस्ट। लेकिन अब मैं जब यूपी में एंटर करती हूँ तो मुझे बड़ा सेफ फील होता है। तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छा शासन। हरियाणा यूपी में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है सर। हर 25 किलोमीटर पे लैंग्वेज बदलती है, लोग बदलते हैं, मेंटलिटी बदलती है, खाना बदलता है, पहनावा बदलता है। तो आप कहीं भी चली जाइए, कोई भी बदलाव कहीं नहीं है। हर जगह अच्छे लोग भी हैं और हर जगह बुरे लोग भी हैं। आजकल जिस तरीके से देखा जाए कि लोगों के मनोरंजन के लिए स्टेज शो में या अश्लील डांस या अश्लील गाने को आप कैसे देखती है? आप इसको किसको जिम्मेदार मानते हैं? मैं पब्लिक को या फिर नहीं, मैं इसमें किसी को कोई जिम्मेदार नहीं मानती। सबका अपना अपना काम है, सब अपने अपने काम को बखूबी निभाते हैं। मेरी जितनी जिम्मेदारी है कि मुझे मेरी लिमिट पता है स्टेज पे, मैं अपने आप को लिमिट में रख के कैसे अपने आप को प्रेजेंट करती हूँ वो मेरी जिम्मेदारी है। बाकियों का मैंने ठेका नहीं लिया। जैसे आप जो डांस करती हैं तो जैसे कोई क्लासिकल हो गया, हर जो अलग है, आपका जो नृत्य होता है वो किस नाम से जाना, जिसको हम सर उसको फोक बोलते हैं। यस, हरियाणा ही आप ये प्रॉपर हरियाणवी फोक नहीं है, ये फोक है लेकिन ये सपना चौधरी वाला फोक है। नहीं, आप हरियाणा का आर्टिस्ट हैं और एक भोजपुरी को इतना रुचि ले रहे इसके पीछे? नहीं, भोजपुरी तो मैंने बोला ही नहीं मैं रुचि ले रही हूँ डांस में। भोजपुरी डांस में मैंने कभी रुचि नहीं ली। डांस ही आपका शौक था या फिर कैसे ही आपका पेशा बन गया? क्योंकि आपका एक सपना था पुलिस अफसर बनने के लिए, फिर आप डांस में कैसे? डांस में वही वाली बात है, डेस्टिनी, जैसे भगवान की इच्छा। हरियाणा से आपने सफर शुरू किया, आज पूरे देश में आपका कला और डांस का डंका बज रहा है। इसके पीछे कितना आपको संघर्ष करना पड़ा? अब मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा, लेकिन वही वाली बात है जितनी आप मेहनत करो आपको ऑडियंस बैक में देती है। तो मुझे पब्लिक ने बहुत प्यार दिया है, बहुत सराहा है और मैं जो कुछ भी हूँ उसमें पूरा क्रेडिट या तो मेरी माँ को जाता है या पब्लिक को जाता है। जिस तरीके से आप हाँ जी, जिस तरीके से करेंगे नहीं, फिलहाल कोई इंटरेस्ट नहीं है सर। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में। जिस तरीके से देखा जाए कि जो लोग हैं आपकी कला को लेकर दीवाने हैं और कलाकार से कई लोग जो है राजनीति में अच्छे पद पे आए, क्या आपको लगता है कि मुझे भी राजनीति में आना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि कोई भी कलाकार 2-3% हो तो ठीक है, लेकिन मैक्सिमम कलाकार राजनीति नहीं कर सकते। और मेरा पर्सनली कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि एक आर्टिस्ट ही रहता है और मुझे जैसे सभी लोगों से प्यार है तो मैं उसको किसी भी तरीके से एक पॉलिटिक वे में नहीं लेके जा सकती। 1 to 1 मैं करूँगा, बस एक मिनट अपने स्टेप्स के द्वारा और आज बलियावासी गर्व का अनुभव कर रहे हैं। पूरे बलिया जिले में प्रकाश हो, दुर्व्यवस्थाएं दूर हो, बलिया डेवलप
उत्तर प्रदेश में नाम करे, ऐसी कामनाओं के साथ दीप प्रज्वलन कर रहे हैं चेयरमैन श्री संत कुमार मिठाई लाल गुप्ता जी, श्री त्रिभुवन जी जो सीआरओ हैं हमारे बलिया जिले के, श्री आत्रेय मिश्रा जी एसडीएम सदर और प्रख्यात डांसिंग क्वीन सपना चौधरी जी इस समय। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ एक बार दीप प्रज्वलन का एक कार्यक्रम। तीसरी बार आई हूँ और बहुत अच्छा लगता है और आई होप बार बार आती रहूँगी क्योंकि लोग बहुत अच्छे हैं और मज़ा आता है जहाँ आपको एक आर्टिस्ट को उसके हिसाब की एक ऑडियंस मिले परफॉर्मेंस के लिए। तो बलिया हमेशा ऐसी ही ऑडियंस मुझे मिलती आई है जहाँ मैं अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकती हूँ एज अ आर्टिस्ट स्टेज पे। लाखों करोड़ों फैंस हैं आपके देश विदेश में। हरियाणवी जो लोक नृत्य है उसको आपने विदेशों तक पहुंचाया। जब आप भोजपुरी बेल्ट में आती हैं तो किस तरीके का लगाव आपको भोजपुरी से है? भोजपुरी के लोगों से मतलब अब मैं कहूँगी मैं पूरे बिहार से बहुत कनेक्टेड हूँ क्योंकि बिहार का कंट्रीब्यूशन मुझे बनाने में हरियाणा से बहुत ज़्यादा रहा है। यहाँ की ऑडियंस मुझे शुरू से ही बहुत प्यार देती आई है। तो ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे भोजपुरी लैंग्वेज से कोई दुश्मनी है या लैंग्वेज मुझे पसंद नहीं है, बहुत पसंद है। लेकिन हाँ, मैं कोशिश ये करती हूँ कि हमेशा एज एन हरियाणवी आर्टिस्ट ही खुद को रिप्रेजेंट करूँ क्योंकि मैं शुरू से हरियाणवी आर्टिस्ट ही रिप्रेजेंट करती आई। तो भोजपुरी भाषा को कैसे आप देखती हैं? भोजपुरी भाषा को मैं भोजपुरी भाषा जैसे देखती हूँ जैसे मेरी माँ है। आप भोजपुरी भाषा में आपको पसंद है? भोजपुरी भाषा हाँ, बोल लेती है? नहीं, थोड़ी बहुत। इतना नहीं बोल पाई कभी। पूरी कोशिश की मैंने। यूपी में आती है आप? जी जी। यूपी जो हरियाणा से आप यूपी में हाँ आती जी, हैं, हाँ जी। जो योगी के शासनकाल है। हाँ जी सर, हाँ योगी जी। कैसे लगते हैं आपको? योगी बहुत अच्छे लगते हैं। अब मैं ऐसा तो बोल नहीं सकती, ऐसा कौन बेवकूफ़ है जो बोलेगा योगी अच्छे नहीं लगते। शासनकाल उनका कैसा? बहुत अच्छा है क्योंकि मैं पहले जब यूपी में मैंने शो किए हैं तो मैंने काफ़ी विवाद देखे हैं यूपी में। शो पर भी बहुत विवाद देखे हैं एटलीस्ट। लेकिन अब मैं जब यूपी में एंटर करती हूँ तो मुझे बड़ा सेफ फील होता है। तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छा शासन। हरियाणा यूपी में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है सर। हर 25 किलोमीटर पे लैंग्वेज बदलती है, लोग बदलते हैं, मेंटलिटी बदलती है, खाना बदलता है, पहनावा बदलता है। तो आप कहीं भी चली जाइए, कोई भी बदलाव कहीं नहीं है। हर जगह अच्छे लोग भी हैं और हर जगह बुरे लोग भी हैं। आजकल जिस तरीके से देखा जाए कि लोगों के मनोरंजन के लिए स्टेज शो में या अश्लील डांस या अश्लील गाने को आप कैसे देखती है? आप इसको किसको जिम्मेदार मानती है? पब्लिक को या फिर नहीं, मैं इसमें किसी को कोई जिम्मेदार नहीं मानती। सबका अपना अपना काम है, सब अपने अपने काम को बखूबी निभाते हैं। मेरी जितनी जिम्मेदारी है कि मुझे मेरी लिमिट पता है स्टेज पे, मैं अपने आप को लिमिट में रख के कैसे अपने आप को प्रेजेंट करती हूँ वो मेरी जिम्मेदारी है। बाकियों का मैंने ठेका नहीं लिया। मैडम, जैसे आप जो डांस करती हैं तो जैसे कोई क्लासिकल हो गया, कोई डांस हर जगह अलग है। आपका जो नृत्य होता है वो किस नाम से जाना, जिसको हम सर उसको फोक बोलते हैं। यस, हरियाणा ही आप ये प्रॉपर हरियाणवी फोक नहीं है, ये फोक है लेकिन ये सपना चौधरी वाला फोक है। नहीं, आप हरियाणवी का आर्टिस्ट हैं जी। और एक आप भोजपुरी को इतना रुचि ले रहे हैं, इसके पीछे नहीं, भोजपुरी तो मैंने बोला ही नहीं मैं रुचि ले रही हूँ डांस में। भोजपुरी डांस में मैंने कभी रुचि नहीं ली। डांस ही आपका शौक था या फिर कैसे ही आपका पेशा बन गया? क्योंकि आपका एक सपना था पुलिस अफसर बनने के लिए, फिर आप डांस में कैसे? डांस में वही वाली बात है, डेस्टिनी, जैसे भगवान की इच्छा। हरियाणा से आपने सफर शुरू किया, आज पूरे देश में आपका कला और डांस का डंका बज रहा है। इसके पीछे कितना आपको संघर्ष करना पड़ा? अब मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा, लेकिन वही वाली बात है जितनी आप मेहनत करो आपको ऑडियंस बैक में देती है। तो मुझे पब्लिक ने बहुत प्यार दिया है, बहुत सराहा है और मैं जो कुछ भी हूँ उसमें पूरा क्रेडिट या तो मेरी माँ को जाता है या पब्लिक को जाता है। जिस तरीके से हाँ जी, जिस तरीके से करेंगे नहीं, फिलहाल कोई इंटरेस्ट नहीं है सर। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बहुत खुश हूँ अपनी जिस लाइफ तरीके से में। देखा जाए कि जो लोग हैं आपके कला को लेकर दीवाने हैं और कलाकार से कई लोग जो है राजनीति में अच्छे पद पे आए, क्या आपको लगता है कि मुझे भी राजनीति में आना नहीं, चाहिए? मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि कोई भी कलाकार 2-3% हो तो ठीक है, लेकिन मैक्सिमम कलाकार राजनीति नहीं कर सकते। और मेरा पर्सनली कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि एक आर्टिस्ट ही रहता है और मुझे जैसे सभी लोगों से प्यार है तो मैं उसको किसी भी तरीके से एक पॉलिटिक
वे में नहीं लेके जा सकते। कांग्रेस ने भी आपको 1 to 1 मैं करूँगा, बस एक मिनट